हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दी पटोना सिटी में। जैसा कि आपको बताया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक एएनएम हूँ और एएनएम से जुड़ी हर जानकारी आप तक मैं पहुँचाऊँगी। जैसे कि मैंने टीकाकरण के बारे में बताया था, तो वैसे ही टीकाकरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है MCP कार्ड। MCP कार्ड का फुल फॉर्म होता है मदर चाइल्ड प्रोग्रेस कार्ड, जिसमें फर्स्ट पेज कुछ ऐसा दिखता है। सेकेंड पेज जैसे ही हम पलटेंगे वैसे ही एक आता है परिवार परिचय। परिवार परिचय में हम सबसे ऊपर लिखते हैं पारा। पारा का मतलब होता है कि वो कितनी बार गर्भवती हो चुकी है। तो या फर्स्ट पारा होता है या सेकेंड पारा होता है, जैसा भी होता है पारा लिख करके हम उस पर पारा मेंशन करते हैं कि वो कौन से नंबर की गर्भवती है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है। फिर सेकेंड आता है उसी कार्ड के नाम पे माँ का नाम। माँ का नाम लिखते हैं, उनकी आयु लिखते हैं, पिता का नाम लिखते हैं और पूरा पता लिखते हैं। मोबाइल नंबर पता मेंशन करते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, उसमें अंतिम लास्ट पीरियड कब आया था उसका डेट भरते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जोड़कर, जैसे कि हमें सिखाया गया है 9 महीने 7 दिन को जोड़कर एक EDT निकाल कर उसका डेट मेंशन करते हैं। फिर वहाँ पे एएनएम का नाम लिखना होता है, आशा का नाम लिखना होता है, वो किस क्षेत्र की है, आप जिस क्षेत्र में वर्क करते हैं उसका पूरा डिटेल भरना होता है, वो जिला भी मेंशन करना होता है। वहाँ पे एक तिथि डेट होता है जहाँ पे लिखना होता है कि आज वो पंजीकरण हुआ है, वो डेट मेंशन करते हैं। फिर वहाँ पे उसके नीचे ही दिया रहता है एएनएम मोबाइल नंबर, आशा मोबाइल नंबर, एम्बुलेंस नंबर और आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर में लाभार्थी का आधार कार्ड भरते हैं। अभी तो फिलहाल यूविन पे सारी चीज़ें पोर्टल पे काम हो रही हैं, तो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों लिख दिया जाता है ऊपर कार्ड पे, ताकि अगर महिला कहीं भी जाती है तो उसको टीकाकरण कराने में असुविधा ना महसूस हो। फिर जैसे ही हम तीसरा पेज को ओपन करते हैं, तीसरे पेज में लिखा है कि गर्भावस्था के दौरान कुछ अनिवार्य जांच। उसमें कॉलम बना हुआ है, 9 महीने का पूरे कॉलम बने हुए हैं और कॉलम में फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ ऐसे करके मेंशन किया हुआ है। तो जब भी पहली बार गर्भवती हमारे पास आती है तो हम जिस भी महीने में वो आती है हमारे पास, उस महीने को हम उसमें डेट के साथ मेंशन करते हैं। और कुछ जांचें होती हैं जैसे कि BP, शुगर, हीमोग्लोबिन और वजन करना, ये सारी चीज़ें जांच करके हम उसमें मेंशन करते हैं। जैसे ही हम 4th पेज पे जाते हैं तो 4th पेज पे हमें दिखेगा कि गर्भावस्था के पूर्व होने वाली कुछ जांचें, जैसे कि मतलब कभी कभी गर्भावस्था में ये मिसकैरेज हो जाते हैं, या फिर LSCS से बच्चा पैदा हुआ हो, या फिर पहले डिलीवरी में जो भी जोखिम हुआ हो, या हार्ट के पेशेंट है, या फिर उनको अधिक रक्तस्राव हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। और उस पर हमें सही या गलत का ट्रिक भरना होता है, जो छोटे छोटे कॉलम होते हैं। सारी जांच करने के बाद से एक लाभार्थी को हम टीकाकरण देते हैं। जो पहला टीका लगता है वो TD होता है। गर्भावस्था के दौरान 2 डोज लगता है। अगर महिला सेकेंड प्रेगनेंसी है और वो 3 साल के गैप के पहले प्रेग्नेंट हो गई है, तब उसे सिर्फ बूस्टर डोज दिया जाता है। और TD में डिप्थीरिया और टिटनस 2 बीमारियों से बचने के लिए वो टीकाकरण दिया जाता है लाभार्थी को। और वहाँ पे एक कॉलम होता है जहाँ पे हमें डेट मेंशन करना होता है। अगर महिला आपके पास 3 महीने से पहले आती है तो हम सिर्फ उससे फोलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। और फोलिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, जिसकी वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे का मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने का कार्य करता है। जो महिला इस दवा को मिस कर जाती हैं या फिर नहीं खा पाती हैं तो कुछ न कुछ बच्चों में विकृतियाँ देखने को मिल जाती हैं, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमें 3 महीने से पहले ही रजिस्ट्रेशन मिल जाए गर्भवती का और हम उन्हें फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें। टीकाकरण करने के बाद से जब महिला 4थे महीने में आती है या फिर 4था महीना कंप्लीट हो, 3रा महीना कंप्लीट करके 4थे महीने में हमारे पास आती है नेक्स्ट ANC के लिए, तो हम उसे आयरन और कैल्शियम देते हैं। आयरन कैल्शियम के साथ 4थे महीने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा होती है जिसे एल्बेंडाजोल 400 mg का होता है, उसे दिया जाता है और देना बहुत ज़रूरी है माँ के गर्भ के लिए।
और उसे इस गोली को दिया जाता है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। तो आप 4 से 6 महीने के बीच में कभी भी इस गोली को एक गोली बस खाना होता है पूरे प्रेगनेंसी में, आप कभी भी उसको खा सकते हैं। ठीक, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में मिलेंगे। बच्चों के टीकाकरण न्यूबॉर्न से स्टार्ट करके हम 16 साल तक के टीकाकरण के बारे में सारी जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।